हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो ये देखो फ्रेंड्स, आज लग गया हमारे घर में गेट। ये इधर मतलब गेट तो पहले तो बिल्कुल बंद था, सिंगल था, लेकिन अब नहीं, आगे से इतना बड़ा चौक कर लिया हमने। और इस यहाँ पे लग रहे हैं हमारे मजदूर, जो कि गेट अलग लगाने वाले हैं ये। और जो यहाँ पे टाइल्स लगेंगी वो अलग लगाएंगे। जो ये बैठे हैं ना, इन्होंने काफ़ी लेट कर दिया है भाई। टाइल्स लगेंगी यहाँ पे आगे भी और थोड़ा पीछे भी। तो फ्रेंड्स, ये काम चल रहा है हमारा काफ़ी टाइम से कब से चल रहा है, बोला अक्टूबर से चल रहा है ये काम हमारा यहाँ पे। तो ये देखो अब कितना अच्छा हो गया यहाँ पे देखने में। और जो पेड़ रखे हैं हमारे जिन्ने पे ना, उधर सीढ़ियों पे जो पेड़ रखे हैं तो वो पेड़ हमारे ना, बहुत सारे पेड़ सूख भी गए। उसमें से 3-4 पेड़ सूख भी गए, जिनका ब्लॉक मैं पहले भी लेके आई थी। और कुछ अशोक के पेड़ लग रहे थे, वो भी इन्होंने कटवा दिए। तो जी अब हम चलते हैं यहाँ से सीधा खाने की साइड। तो मैं बना रही हूँ आज साग। तो देखो ये बनाने रख दिया मैंने साग। और साग बना रही हूँ मैं चने का, क्योंकि चने का साग इस टाइम पे ना बहुत अच्छा रहता है। और सर्दियों के मौसम में चने का साग तो फिर बहुत ही अच्छा रहता है भाई। अधिकतर वैसे अब तो यही खाएंगे ना हम लोग हम लोग क्या, सभी जी जिसके घर पे चने का साग बनता है। तो देखो हर लिए का एक साइड का कान फूट चुका था, लेकिन मैंने सोचा कि फिर भी एक बार और इसमें ही बना लूँ। तो यहाँ पे मेरे पैर में होने लग गया था काफ़ी दर्द। और इतना अच्छा साग है ना, हरा हरा साग, हमारे घर का ही साग है ये। हरा भरा साग तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। और बच्चे तो मेरे इतने खुश होके खाते हैं साग। और बाजरे की और मक्का की रोटी। तो यहाँ पे साग बन गया था। यहाँ पे मैंने फिर ये रख दिया था ठंडा होने के लिए। अंशु नहीं बेटा, ठंडा होने के लिए रख दिया था साग मैंने यहाँ पे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको मिक्सी में डाल के पीस लूँगी। तो फ्रेंड्स, बस यही छोटे मोटे काम होते रहते हैं भाई। और तो देखो कितना अच्छे से बना है मेरा साग। और साग मैंने इतने अच्छे से घोट दिया ना, ये मिक्सी में पीसा था तो ये ना मैंने इतने अच्छे से घोट दिया, बहुत ही अच्छे से। और अब मैं इसको पका दूंगी। तो दोस्तों, साग गया है हमारा बन। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये देखो। ये देखो हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनाते हुए चावल वावल डाल के। तो यहाँ पे हो गए थे फिर मेरे बर्तन बहुत सारे, क्योंकि मैंने साग उग बनाने के बाद में फिर बर्तन किए हैं साफ़ अपने। और इतने सारे बर्तन साफ़ करने के बाद ना वही हाथ दुख जाता है। लेकिन बहुत से बोलते हैं कि भाई कोई काम वाली लगा लो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता भाई किसी से भी अपना काम करवाना, क्योंकि मुझे खुद ही अपना काम करना अच्छा लगता है। देखो जो साफ़ सफाई मैं अपने घर में कर पाऊँगी वो दूसरा आदमी नहीं कर पाएगा। कभी कभी मेरी बेटी ना पोछा लगा देती है, झाड़ू लगा देती है, तो मुझे उसकी भी कम अच्छी लगती है। मैं बोल देती हूँ बेटा आप रहने दो, मैं कर लूँगी। या मेरी सासू माँ लगाती हैं तो मैं उनको भी मना कर देती हूँ कि आप रहने दो मम्मी, मैं खुद कर लूँगी। क्योंकि मुझे किसी का भी काम किया हुआ पसंद नहीं आता भाई, बहुत कम ही से। हाँ, अगर मुझे कोई बीमारी है या कुछ भी है तो मैं करवा लेती हूँ, नहीं तो नहीं करवाती हूँ। साफ़ कर रही थी फ्रेंड, और बर्तन थे बहुत सारे। और मैं आराम से ना खड़ी हुई धोप भी ले रही थी और बर्तन भी साफ़ कर रही थी। तो मेरे पास बैठी थी कोई यहाँ पर, जिनसे मैं बातें कर रही थी। वही छोटे मोटे काम काम में ना पूरा दिन कैसे निकल जाता है। बहुत छोटा सा दिन हो रहा है, ये पता ही नहीं चलता कैसे काम 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 में पूरा दिन निकल जाता है। मतलब कि सुबह से उठो काम, शाम को काम, बस थोड़ा बहुत दोपहर को मिलता है लेटना। तो नहीं तो वही पूरा दिन सुबह शाम काम ही काम। और देखो बर्तन खा पी के कितने सारे बर्तन हो जाते हैं, और हम लगे रहते हैं बर्तनों को साफ़ करने पर। क्योंकि भाई देखो हर घर में ये तो होता ही, पर अपना काम करने में कोई वो नहीं भाई। बहुत से बोलते हैं कि हम मेट लगाते हैं और हम तो बर्तन साफ़ करवाने के लिए लगा लेते हैं, लेकिन भाई मेरा तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई है ऐसा। और हमारे यहाँ बोलते हैं कि भाई किसी को लगा लो। काफ़ी सारों ने मुझे यही बोला कि लगा लो किसी को। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि एक साग साग से रोटी नहीं खाई जाती। साग के साथ में तो थोड़ा रायता बना लो, या फिर आलू गोभी, मतलब कुछ भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ बनाना पड़ता ही पड़ता है भाई। तो ये हो गया मेरा रोटी का यहाँ काम भी फाइनल। और मैं फिर पापा जी के लिए भी दिवा के भेजती हूँ बच्चों से। तो फ्रेंड्स, बस यही है, छोटे मोटे काम होते रहते हैं। और यहाँ पे लग गई मैं सफाई करने के लिए। तो ये देखो मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई भी कर दी है स्लैब की, क्योंकि
मुझे पहले से ही ये आदत है भाई कि मैं रोटियां सेकने के बाद में ना अपनी गैस ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो यहाँ से मैं रगड़ रगड़ के कर रही हूँ अपनी गैस भी साफ़, और ये चूल्हा वूल्हा साफ़ करने के बाद गैस का, और फिर मैं और काम बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मुझे करने पड़े हैं अभी, तो जो अभी तक नहीं हुए हैं मेरे काम। बहुत घर का काम पड़ा रहता है अभी, छोटा 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 काम बहुत सारा होता रहता है भाई। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं, यहाँ पे कर रही हूँ मैं इसकी सफाई, और सफाई करने के बाद देखती हूँ फिर और क्या काम है भाई मेरा। तो फ्रेंड्स, छोटे मोटे कामों में ना पूरा दिन कैसे निकल जाता है भाई पता ही नहीं चलता। और भी जो काम रहते हैं भाई वो भी देखती हूँ अभी। तो यहाँ पे आ गई थी फिर मैं कपड़े धुलने के, गैस की सफाई करने के बाद में मैं यहाँ आ गई, अपने सिंक की सफाई कर दी मैंने। यहाँ से सिंक की सफाई करने के बाद भी मैं देखती हूँ भाई और क्या काम रह गया मेरा। वैसे तो मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया है अपना। तो ये देखो कि भाई सुबह शाम तक काम करते करते थक जाते हैं, और घर वाले बोलते हैं कि काम क्या है, काम तो बस यही है कि 2 रोटी सेक ली और सब्जी बना ली, बस यही काम है। 4 रोटी ये चिंदिया बोलते हैं हमारे घर पे, चिंदिया 4 चिंदिया डाल ली, बस यही काम है भाई। और तो कुछ काम है ही नहीं है भाई औरतों को। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे हो गया था सारा काम फिनिश। अब मैं चलती हूँ इधर से फिनिश करने के बाद में ये देखो पूरा क्लीन कर दिया मैंने अपना घर। और अब मैं कपड़े निकाल लेती हूँ, जो कपड़े रह गए थे वो डालने के, धूप में डालने के लिए मैं कपड़े निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स। तो भाई छोटा मोटा चुटका मुटका काम तो बस यही होता रहता है भाई। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।